हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। फाइनली जोसा काउंसलिंग आपका बहुत जल्द ही आने वाला है। 10 जून को आपकी काउंसलिंग है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक आइडियाज होने चाहिए कि जोसा काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे बनवा के रख लेने, क्या प्रोसीजर होने जा रहा है। पूरा का पूरा आपका माइंड मैप जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डेट पता होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, फ्रीज या फिर स्लाइड या फिर फ्लोट, ये ऑप्शन क्या होते हैं। तो ये जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी, क्या आप जोसा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। तो मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसी चीज जिससे आप डेफिनेटली इस चीज को पता पा पाओगे कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। कुछ नहीं करना है, आपको जाना है rcs.myrankers.com पे। यहाँ पे आप कॉलेज प्रेडिक्टर पे जैसे ही जाते हैं, देन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक जोसा का आता है, एक जोसा प्लस CSAB का आता है। अगर आपका खराब रैंक है, अबव 1 लाख है या 80,000 70,000 के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको जोसा के बाद CSAB में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाला कॉलेज प्रेडिक्टर आप यूज करना, CSAB वाला। और CSAB वाले में आपको यहाँ पे CRL रैंक यूज करना है। और जब आप यहाँ मेंस वाली काउंसलिंग पे बात करते हैं, जेई मेन के थ्रू जो हमारा जोसा का काउंसलिंग, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आप जो यहाँ पे रैंक डाल दो, ये कैटेगरी रैंक डालना है। लेकिन जब हम CSAB की बात करते हैं तो CSAB में आपको CRL रैंक डालना होता है। जैसे मान लो मैं OBC बच्चा हूं और मेरी रैंक है 1,23,000 सपोज, ठीक है, और मैं जनरल नहीं OBC कैटेगरी का बोलता हूं, और डोमिसाइल स्टेट मान लो मेरा यूपी है। देन हमने यहाँ से प्रेडिक्ट कॉलेजेस कर ले, क्या मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है, तो इसमें लो चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची में अगर हम राउंड 2 की बात करते हैं, तो राउंड 2 में हमें डेफिनेटली यहाँ पे CSAB के काउंसलिंग में कॉलेजेस मिल रहे हैं। इसी तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास, आराम से आप देख सकते हो इन चीज़ों को। और दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपके पास हैं। और ये जो डेटा है यार, ये डेटा पूरा का पूरा 3-3 साल का है। जहाँ पे 2 साल का दिख रहा है, जहाँ 1 साल का दिख रहा है, वो लेटेस्ट कॉलेजेस होंगे। जैसे ये वाली कॉलेज की अगर हम बात करते हैं 3 साल पुराना है, तो यहाँ पे 3-3 साल के डेटा आज आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली जो यार काउंसलिंग है, ये जो कॉलेज प्रेडिक्टर बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है। तो डेफिनेटली आप कोई भी संकोच मत करो, फटाफटी से आप ले जरूर लो। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। भाई जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, एक एक करके देखते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जोसा काउंसलिंग होता क्या है। जोसा काउंसलिंग में बेसिकली हम IIT, NIT, IIIT और GFTI कॉलेजेस के प्राप्ति के लिए इस काउंसलिंग को हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे आप ये काउंसलिंग करते हो तो बेस्ड ऑन योर रैंक, अगर आप JEE एडवांस क्वालिफाई हो, सपोज आप JEE एडवांस क्वालिफाई कर ले और आपकी इसमें एक रैंक आ गई है, तो आपको IIT के भी ऑप्शन से शो होने लगेंगे। तो सेम काउंसलिंग में आप IIT के कॉलेजेस को प्रेफरेंस दे सकते हो, और उसी बीच में NIT, IIIT, GFTI भी अटैच कर सकते हो। मतलब कि चारों ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ JEE मेन क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिर्फ NIT, GFTI और IIIT के ही ऑप्शंस दिखते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या भाई, 12th आप पास होने चाहिए, 75% से अबव मार्क्स होना चाहिए, या आप अपने पर्टिकुलर बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में लाई करते हैं। IITs की बात करते हैं, 23 IIT है जिसमें 17,385 सीट्स हैं। NIT की बात करते हैं, हमारे पास 32 NIT जिसमें 23,954 सीट्स हैं। IIIT 26 है, 7,746 सीट है। GFTI कई लोग 36 बोलते हैं, कई लोग 37 बोलते हैं, कई लोग 38 बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्लानिंग वाले जो ओरिजिनल GFTI जिससे आपसे मतलब है, 32 GFTI जिसमें 8,051 सीट्स हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है फॉर जोसा काउंसलिंग। इस सीट्स को ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली आप काउंसलिंग कराते हैं। अब समझना ध्यान से, जोसा काउंसलिंग में जैसे सीट्स जो बच जाती हैं, जैसे मैं एक टॉपर हूं मान लो, या फिर मैं 12th में ही था और मुझे मान लो NIT, किसी भी NIT में मैकेनिकल मिल गया, एट द एंड 6वें राउंड में, जब 6वां राउंड हो गया, तब मैंने सोचा यार मैं अपनी सीट विड्रॉ कर लेता हूं, मुझे नहीं करना, मैं 1 साल ड्रॉप लूंगा, तो ये सीट तो खाली हो गई। तो इसी तरीके के जो खाली सीट्स को भरने के लिए एक और काउंसलिंग होता है, उसे बोलते हैं CSAB काउंसलिंग। ये स्पेशल काउंसलिंग है, जोसा राउंड 6 तक जाता है और CSAB सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड्स तक जाता है। ये 2 राउंड तक, ये 6 राउंड तक जाता है। अभी इसमें कई चीजें हैं जो आपको मैं धीरे धीरे समझाता रहूंगा। जैसे CSAB में आप तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब आप जोसा से सीट
सीट विड्रॉ कर लेंगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको मैं बताता हूँ, लेकिन अभी जो बेसिक जानकारी इतनी आपको जानने की जरूरत है। अब फ्लो चार्ट क्या है, जोसा का प्रोसेस क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हो। चॉइस फिलिंग में आईआईटी अगर आपने निकाला है तो आईआईटी भी दिखता है आपको, उसमें एनआईटी भी दिखता है। अच्छा, ये जो है चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, ये भी जब आप यहाँ पे काउंसलिंग में इनरोल करते हो, जैसे ही आप इस वाले काउंसलिंग पे जाते हो, तो थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा अरेंज प्रेफरेंसेज। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो आप अपना मन चाहा प्रेडिक्टर बना सकते हो, अपना मन चाहा चॉइस फिलिंग बना सकते हो भाई कि चलो एनआईटी से पहले मुझे आईआईटी बनना, क्योंकि मेरा आईआईटी भी निकला है, तो हमने कहा भाई आईआईटी भुवनेश्वर में ये ब्रांच ले लिया। देन अब इसके बाद हो सकता है मुझे कोई ट्रिपल आईटी बहुत अच्छी लगती है तो मैंने इसे ऐड कर लिया। ऐसे ऐसे मतलब आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा के ऐड करते गए। एनआईटी ले लिया, सीएस ब्रांच आपने यहाँ से सर्च कर लिया, और इस तरीके से हम ऐड करते गए, सपोज ऐड करते गए। अब इसमें जो प्रेफरेंसेज है आप इसे स्वाइप भी कर सकते हो ऊपर नीचे, या फिर डायरेक्ट ही, जैसे इस 6 की जगह अगर हमने कहा नहीं भाई ये 1 पे होना चाहिए, तो ये 1 में बिल्कुल इसी तरीके जोसा का काउंसलिंग होता है। तो जैसे ही आप ये करते हो, देन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है भाई कि आप इस पीडीएफ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आराम से प्रिंट करा के इसे एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई करो, और फाइनल जब जोसा का चॉइस फिलिंग हो तो आप सेम पीडीएफ यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सेम टू सेम पीडीएफ जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं होगी। ये तो बात हो गई भाई कि चॉइस फिलिंग कैसे होगा और इसका हम प्रोसेस कैसे समझेंगे। अब जो चॉइस आपने भरा उसके बेसिस पे मॉक सीट अलॉट होगा कि भैया ये चीज आपको मिल सकती है। अब सपोज मान लो कोई बच्चा गलती से 30, उसका रैंक बहुत अच्छा है, उसे सीएस ही चाहिए, लेकिन गलती से 6वें पॉइंट पे ही उसने मैकेनिकल भर दिया है। अब चूंकि भाई मैकेनिकल तो भाई लोअर रैंक पे मिलेगी देन सीएस, तो उसे मैकेनिकल अलॉट हो जाएगा, और मॉक में वो समझ जाएगा अरे यार मुझे सीएस चाहिए था, मैंने ये गलती कर दी, बीच में मैकेनिकल डाल दिया और यही मेरी काउंसलिंग रुक गई। तो वो चीज को आप सुधारोगे। देन अगेन मॉक सीट अलॉटमेंट होता है सेकंड राउंड का भी, देन फाइनल चॉइस आप लॉक करते हो, हाँ भैया अब सही है। अब इसके बाद जब आपने फाइनल कर दिया तो फाइनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है भैया फला एनआईटी फला आईआईटी आपको अलॉटेड हो चुका है। अब देन इसके बाद आपके पास और ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन है भाई फ्रीज, मैं सेटिस्फाइड हूं, मुझे आगे नहीं पार्टिसिपेट करना है, मुझे इसी कॉलेज में जाना है, कर दिया। फ्लोट, फ्लोट में भैया ऐसा है कि अगर इससे अच्छा मिल जाए तो क्या दिक्कत है। जैसे पहले पे मैंने कुछ भर दिया था, अभी चॉइस फिलिंग वाले ऐप में मैंने आपको दिखाया, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे। मान लो चौथा मुझे अलॉट हो गया, कोई एनआईटी अगरतला है मान लो, और मैं चाहता हूँ नहीं यार मैं अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट करूंगा, हो सकता है इसके ऊपर चला जाए, इसके ऊपर चला जाए, यहाँ आ जाए। तो इस तरीके की चीजों के लिए आप यहाँ पे अगेन फ्लोट ऑप्शन करते हैं। स्लाइड, अब देखो होता है कि भाई आपने ऊपर एनआईटी अगरतला 4-5 ब्रांचेस डाले, सीएस डाला, मैकेनिकल डाला है। जैसे एनआईटी, चलो एनआईटी अगरतला में मान लिया हमने भैया यहाँ सीएस डाला है, देन मैकेनिकल डाल दिया है, या फिर ईसी डाला है ना, देन मैकेनिकल के बाद सिविल डाला है। अब सपोज आपको सिविल अलॉट हो गया, आप चाह रहे हो मुझे एनआईटी अगरतला ही चाहिए, लेकिन अगर ब्रांच अपग्रेड हो जाए तो काम हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे। स्लाइड वाला सेम कॉलेज में ब्रांच को अपग्रेड करेगा अकॉर्डिंग टू योर अरेंज्ड चॉइसेस। जैसे आपने चॉइस को अरेंज किया है, अगर आपने सिविल पे यहाँ पे स्लाइड दबा दिया तो एनआईटी अगरतला में मिलेगा, अब किसी और कॉलेज में नहीं। यहाँ मैकेनिकल मिल सकता है, यहाँ ईसी मिल सकता है, यहाँ सीएस मिल सकता है। तो ये कहानी है फ्रीज फ्लोट स्लाइड की। अब इसके बाद आता है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट फेज है, कई बच्चे यहाँ पे लैग कर जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेने। देन फाइनल होता है भैया आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देनी है, देन सारा का सारा प्रोसेस खत्म। अभी भी इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले जो भी काउंसलिंग अपडेट्स हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट में आपके प्रॉब्लम्स हो, चाहे फ्रीज फ्लोट स्लाइड में हो, या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, डेफिनेटली आपको यहाँ पे सोल्यूशन दिया जाएगा। अब देखो भाई डेट की बात करें, जो टेंटेटिव डेट मुझे लग रहा है 10 तारीख है ना, ये आपका जून में जाएगा, 10 जून को स्टार्ट हो जाएगा आपका काउंसलिंग। जे एडवांस के वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। मॉक सीट अलॉटमेंट 16 जून को हो जाएगा, 6 दिन बाद, है ना। और देन उसके बाद मॉक सीट एलोकेशन 2 आपको हो जाएगा 18 जून को, और पहला जो आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 21 जून को। आपको पता चल जाएगा कि राउंड 1 में 6 राउंड होंगे, जोसा में 2 राउंड होंगे, सीएसएबी में क्या मुझे राउंड 1 में कुछ मिला, तो ये आपको पता चल जाएगा 21 जून को।
तो ये तो है भैया जोसा के काउंसलिंग का प्रोसेस, और यहाँ पे कुछ डेट्स मैंने आपको दिखाए। रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है यार, सिर्फ आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, जेईई मेन का एप्लीकेशन, इस तरीके का डैशबोर्ड जोसा के वेबसाइट पे आपको दिखने लगेगा कुछ दिनों में, जोसा के वेबसाइट पे। देन पासवर्ड आपने जो जेईई मेन बनाया था डाला, और ये वाला सिक्योरिटी कोड डाला, लॉगिन किया, फटाफट खुल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, और ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा। नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगने वाले हैं। अब बात करते हैं भाई कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या क्या, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज है कि आप किसी भी कैटेगरी को, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे पीडब्ल्यू हो, बेटा बहुत जरूरी कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। कास्ट सर्टिफिकेट आप तहसील पे जाओ, जो तहसीलदार होते हैं उनकी भी वैलिडिटी होती है। कई बच्चे बोलते हैं कि भैया सेंट्रल चाहिए, नहीं, अगर आप अपने तहसील पे जाके, तहसीलदार का भी उस पे मोहर रहता है, आप अपने पिताजी से बोलो वो डेफिनेटली बनवा देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, वहां पे मोहर लगता है, आ जाता है आपके पास, तो वही होता है आपका जाति प्रमाण पत्र। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाई जाति प्रमाण पत्र। ये बहुत जरूरी है, ये डेफिनेटली लेटेस्ट बनवाना है, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले का बना हुआ है ना। ये तो हो गया। अच्छा, ये वाला नहीं था, ये मैंने दूसरा वाला पॉइंट बताया। अब एक बार ये होता है कि भाई मान लो नहीं बना किसी वजह से, तो आपको एक बार डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है कि भैया मैं ईडब्ल्यूएस में, लेकिन मैं अपनी इच्छा से जनरल कैटेगरी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं। देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी सीट्स होंगी जनरल कैटेगरी के हिसाब से वहां मिलने लगती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने जो जहां भी आप रहते हो वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, ये पर्ची लेके जाना यहाँ से जोसक वेबसाइट से या फिर rch.myrankers.com से। यहाँ पे भी हमने सर्टिफिकेट के सारे फॉर्म्स डाले हुए हैं, सारे अपडेट्स इस वेबसाइट पे मिलने जा रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करो, यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे। ये जरूर बनवाओ, लेकिन सरकारी अस्पताल से ही बनवाना। एग्जिट फॉर्म तब करते हैं जब हम अपने सीट को विड्रॉ करना चाहते हैं, और ये सारे फॉर्मेट्स आपको rch.myrankers.com पे मिल जाएंगे। तो ये थी भाई पूरी की पूरी कहानी कि जोसा में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। अभी भी काफी डिटेल में चीजें मिसिंग हैं, जो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट था ये था। तो अगर अभी भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि यार कैसे काम होगा, तो डेफिनेटली आप rch.myrankers.com पे जाएं, कॉलेज प्रेडिक्टर पे जाएं, या फिर आप काउंसलिंग हेल्प डेस्क में आ सकते हैं। अभी करेंटली इन दोनों का पूरा सीट फुल हो चुका है, तो अभी तो आप इसमें इनरोल नहीं कर पाएंगे, बट जब भी खुलता है 2-4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, देन आप इनरोल वहां पे कर सकते हो। अभी करंटली AKTU का ओपन है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे अच्छा है कि भाई आप अपना काउंसलिंग खुद करो, अपना काउंसलर बेटा खुद बनो, खुद जाके जोसा में क्या मिलने वाला है, CSAB में क्या मिलने वाला है, CSAB में जाना है, यहाँ क्लिक कर लिया, मेंस का देखना है यहाँ कर लिया, एडवांस का देखना है यहाँ कर लिया, अपना रैंक डालो, बस मेन और एडवांस में आप कैटेगरी रैंक डालेंगे, और जब CSAB की बात करेंगे हम CRL रैंक डालेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।